एक बार एक पिता अपने बेटे से तीर्थ पर जाने से पहले कहता है कि बेटा, मैं आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, पर मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि जिस भी मिट्टी तक को तुम छूओगे वो भी सोने में बदल जाएगी। धन्यवाद पिताजी, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए पर्याप्त है। ये कहकर पिता तो वहाँ से चले जाते हैं, पर बेटा मन लगाकर खेती करने लग जाता है और बड़ा व्यापारी बन जाता है। फिर उसे एक बार उसका बचपन का मित्र मिलता है। मित्र कहता है, अरे किशोर, तुम्हारे तो भाव ही बदल गए। हाँ, आखिरकार तुमने इतनी मेहनत जो की है, फल तो तुम्हें मिलना ही था। अरे नहीं भाई, ये सब मेरी मेहनत का कमाल नहीं है, ये तो मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। बस फिर क्या था, दोनों मित्रों में बहस छिड़ जाती है, क्योंकि एक मानने को तैयार नहीं होता कि पिता का आशीर्वाद इतनी सफलता दिला सकता है और दूसरा पिता के आशीर्वाद को अपना सब कुछ मान बैठा था। और फिर दोनों में शर्त लगती है। मित्र कहता है, पिता के आशीर्वाद पर इतना ही यकीन है तो एक काम करो, अपनी फसल को उस गांव में बेचकर दिखाओ जहां इसकी सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। फिर किशोर कहता है, ठीक है मित्र, मुझे पिता के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा है और तुम्हारी चुनौती भी स्वीकार है। फिर क्या था, किशोर दूसरे गांव में अपनी फसल को लेकर पहुंचता है और देखता है कि चारों ओर सैनिक किसी एक वस्तु की तलाश में लगे हुए रहते हैं। फिर सामने से सुल्तान अपने सैनिकों के साथ चलकर आता है। किशोर को देखकर वह रुक जाता है और कहता है, कौन से गांव से आए हो व्यापारी? पश्चिम गांव से आया हूँ महाराज, व्यापार के लिए। यहाँ किस चीज़ की तलाश चल रही है महाराज? हमारी बेशकीमती अंगूठी गुम गई है, उसी की तलाश चल रही है। पर तुम बताओ, दिखते तो समझदार हो, फिर हमारे गांव में फसल बेचने कैसे आ गए? महाराज, मेरे पिता का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा था कि मैं मिट्टी को हाथ लगाऊंगा तो वह भी सोने में बदल जाएगी। देख लीजिएगा, मुझे सफलता जरूर मिलेगी। यह कहकर किशोर जमीन से मिट्टी उठाता है और अपने सिर पर लगाता है तो देखता है कि उसके हाथ में एक चमकदार चीज़ आती है। और ये क्या, ये तो सुल्तान की यानी राजा साहब की अंगूठी ही है, जो कि वह काफ़ी लंबे समय से ढूंढ रहे थे। ये देखकर राजा साहब कहते हैं, अरे वाह, तुम तो वाकई में कमाल हो। तुम्हारे पिता का आशीर्वाद भी कमाल है। तुमने मिट्टी को छूकर ही हमारी मिट्टी को बेशकीमती अंगूठी में बदल दिया। वाह! अंगूठी को पा लेने के बाद राजा साहब ही किशोर का सारा सामान खरीद लेते हैं और उसे विशेष व्यापारी नियुक्त कर देते हैं। तो देखा आपने कैसे पिता का आशीर्वाद और किशोर की मेहनत उसे ऊंचाइयों तक ले गई। तो आप भी बड़ों का सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और खूब मेहनत कीजिए, सफलता आपके भी कदम चूमेगी। और आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।